जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप, मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास आपकी, आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट आज आपका सामान्य ज्ञान का 5वां प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी के लिए आपके ये प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए प्रश्न, मतलब जितने भी, ये नहीं कि एसएससी जीडी वाले ही प्रश्न हैं, मतलब हर एक प्रीवियस ईयर पेपर को उठाया गया है, तब आपको ये सब कुछ कराया जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एसएससी जीडी का मैंने लिख दिया है। ठीक है, लेकिन ये सारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। आपको पता है एसएससी जीडी में 20 प्रश्न हैं, 40 अंक के। एक प्रश्न आपका 2 अंक का है, 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो जैसा कि पहला प्रश्न देखिए, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, कांस्य नर्तकी मतलब कांस्य बोले तो चांदी की जो मूर्ति है नाचती हुई, वो कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश में, गंडक के तट पर, गांगेय घाटी में, या इन सभी में? तो आपको बताना है कि आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे, तो आप कह दोगे सप्त सैंधव प्रदेश में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के पूछा है, ना कि सूर्य के। अगर पृथ्वी के पूछा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कौन सा है? तो ये आपका शुक्र है। ठीक है, कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? देखो, तिल्लाना है, तराना है, धमार है, ध्रुपद नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर हो गया ध्रुपद है। ठीक है, क्वेश्चन 5, शाहनामा के रचनाकार कौन है? बताइए, फिरदौसी, अलबरूनी, अबुल फजल, या इनमें से कोई नहीं? तो शाहनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो रचनाकार हैं वो फिरदौसी हैं। ठीक है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों पर पाया जाता है? अवसादी पे, आग्नेय में, या कायांतरित में, या इन सभी में? तो आप कह दोगे अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो और आप सभी लोग हमें कमेंट सेशन में बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके एकदम सही हैं। ठीक है, कि आप कितने टॉप पर हैं या आप कितने लो पर हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 7 कह रहा है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये आपका जो आंसर है कनिष्क के शासनकाल में, या अशोक के में, ठीक है, या हर्षवर्धन के में, या समुद्रगुप्त के में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, कमेंट सेशन में बताना। इतना समय तो मैं दे रही हूँ ना कि मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर कर पाओ। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन 8, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी, या कैनिंग, या लिटन, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहोगे इसका जो 1857 की जो क्रांति हुई थी या विद्रोह हुआ था, उसका जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 10 कह रहा है, दिन व रात कहाँ बराबर होते हैं? मतलब वो कौन सी कंडीशन होती है जहां आपके दिन और रात बराबर होते हैं? नहीं तो आपने देखे होंगे कि सर्दियों में जो आपके दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। गर्मियों में आपके जो रात होती है वो छोटी होती है और दिन आपका बड़ा होता है। लेकिन कंडीशन क्या कह रही है? दिन व रात कहाँ बराबर होते हैं? तो आप कह दोगे, बताइए, 4 ऑप्शन बोल देती हूँ। ठीक है,
कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है विषुवत रेखा पर। ठीक है। प्रश्न 11, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? ठीक है, तो आप बता दोगे, पहले ऑप्शन बता देती हूँ आपको। 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राष्ट्रीय गान था वो कब स्वीकार किया गया? वो किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, या राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, विधानसभा अध्यक्ष में या इनमें से किसी में नहीं। तो आप बता दोगे कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 13 कह रहा है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है। ये कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं और अन्य मंत्री हैं वो सदन के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? मतलब वो अपने पद पर बने रहने के लिए उन्हें जो है संसद का सदस्य बनना होगा। ठीक है, कितने दिनों के अंदर वो पूछा है इस क्वेश्चन में। तो आप बता दोगे, बताइए। ऑप्शन बोलती हूँ, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 9 माह के अंदर, 18 माह के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 6 माह के अंदर उन्हें संसद का सदस्य बनना होगा। ठीक है। क्वेश्चन 14 कह रहा है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से, नदी पानी के बंटवारे से, सूचना के अधिकार से, लाभ के संबंधी विवाद से। तो जो सरकारिया आयोग का जो संबंध है वो केंद्र राज्य संबंधों से है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन 15, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर और दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पे दिया गया? कृषि। ऑप्शन बोल रही हूँ, कृषि, परिवहन, उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरी में दिया गया था उद्योग पर। ठीक है। क्वेश्चन 16, जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? ठीक है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी राज्य का वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, ए व बी दोनों, मतलब ए व बी दोनों। तो जीएसटी परिषद का जो उपाध्यक्ष होता है वो होता है किसी राज्य का वित्त मंत्री। एकदम करेक्ट आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 17 आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। नरसिंहम समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? एक बार ऑप्शन अच्छे से देखिए। बैंकिंग सुधार से, कर सुधारों से, राष्ट्रीय आय से, इनमें से कोई नहीं। शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने, नन। ठीक है। तो नरसिंहम समिति का जो संबंध है वो है आपके बैंकिंग सुधारों से। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 18 है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? ठीक है। ऑप्शन देखिए, रक्षा व्यय, किसानों को सब्सिडी, सामाजिक सेवाओं पर व्यय या ब्याज भुगतान। इन चारों में से जो केंद्र सरकार के बजट के जो चालू खाते में जो खर्च होने वाली जो सबसे बड़ी मद है वो किस पे की जाती है? वो आपके ब्याज भुगतान पर की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन 19, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो मतलब मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन 20, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा है, तो इसमें आप बता दोगे। ऑप्शन देख लीजिए, रेटिनॉल, थायमीन, टोकोफेरॉल, एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है आपका वो है रेटिनॉल। एकदम करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो। साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी? प्रैक्टिस सेट 5 की क्लास कैसी लगी?
आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट सेशन के माध्यम से ही मुझे पता लग पाता है कि आपका स्कोर क्या है और आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।